हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब उसकी बाहरली जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस इंटरनली वो प्लांट कैसा है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है उसके सेल्स टिश्यूज़ की। एनाटॉमी क्या पढ़ेंगे? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब मोनोकोट, डाइकोट, एनाटॉमी की डेफिनेशन और टिश्यू की डेफिनेशन। सो प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन, जो टिश्यू हैं प्लांट्स के, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? दो बेसिस पे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन के, और परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जो मेच्योर सेल्स होते हैं और वो फर्दर जो है वो इनकैपेबल हैं डिवीजन के लिए। मेच्योर सेल्स जो होता है, मेच्योर है, इट मीन्स वो नाम से ही क्लियर है कि वो मेच्योर हो गया, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है दोबारा से डिवाइड करने की। परमानेंट टिश्यू जो है वो नेक्स्ट है कि टू में डिवाइड है, सिंपल टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। इनमें सिंपल टिश्यू वो होता है टिश्यू जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के साथ बना होता है, और कम्प्लेक्स टिश्यू वो होते हैं जो मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स के साथ बने होते हैं, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो 2 या 3 सेल से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है। पेरेन्काइमा, simple tissue next further divided into 3: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. But the parenchyma and collenchyma together forming chlorenchyma. Both are together forming one tissue, that is chlorenchyma. Or complex tissue is further divided into two main constituent of plant tissue, that is xylem and phloem. Xylem next divided into two: xylem vessels, tracheids, phloem next सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। अब इसी के बारे में ही हम सारा का सारा जो है एनाटॉमी प्लांट की स्टडी करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टोस मीनिंग थिन वॉल्ड एक्टिव डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। थिन वॉल्ड होता है, ये एक्टिव होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इसका। एक्टिव डिवाइडिंग, एक्टिव भी है और डिवाइडिंग कर रहा है। डेफिनेशन: टाइप, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। टाइप्स ऑफ मेरिस्टम: मेरिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम: रूट, शूट, एपिक्स, elongation of stem, leaves formation, stem apical cell left behind, axillary bud, form, branch of flower. फॉर्म डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। एपिकल जो मेरिस्टम है, एपिकल मीन सबसे टॉप का, रूट शूट एपिक्स टिप पे है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम करता है, लीव की फॉर्मेशन, स्टेम एपिकल लेफ्ट बिहाइंड, एक्सिलरी बड, फॉर्म ब्रांच और फ्लावर और बड को बनाने में भी हेल्प करता है। फॉर्म डर्मल टिश्यूज बनाता है, ग्राउंड टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मिंग करता है। इंटरकैलरी क्या होते हैं? मेच्योर रूट्स एंड शूट्स। इंटरकैलरी है जो मेच्योर रूट्स और शूट्स होंगी वुडी एक्सिस पे, लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम के बाद सिलेंड्रिकल शेप होगी, फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज। ये क्या करेगी? फॉर्मेशन सेकेंडरी टिश्यू की। सिंपल परमानेंट कौन से है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है? आइजो डायमेट्रिक, मतलब रफली स्पेरिकल और पॉलीहेड्रल। ये शेप बताई गई है इसकी, रफली स्पेरिकल और पॉलीहेड्रल इसकी शेप है। ये देखिए आप डायग्राम में अच्छे से दिखाया गया, यहाँ पे स्पेरिकल, ओवल, राउंड, थिन वॉल्ड सेलुलोज, थिन वॉल्ड है और सेलुलर प्रेजेंट है। कॉम्पैक्ट पैक्ड, कॉम्पैक्ट इसकी जो है पैकिंग होती है किसकी? सेल्स की। लेस इंटरसेलुलर स्पेशियस, इसमें जो स्पेस है इंटरसेलुलर वो बहुत कम होता है। फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सीक्रेशन, फोटोसिंथेसिस का अगर काम करता है, साथ साथ में स्टोरेज और सीक्रेशन का भी काम करता है। कोलेनकाइमा, कोलास ग्लू, ग्लू मतलब इसमें एक म्यूसिलेज टाइप होता है वो जो ग्लू को सिक्रीट करता है। ओवल स्पेरिकल पॉलीहेड्रल शेप, थिकन्ड कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के जो थिक टाइप होते हैं। लिविंग सेल्स है, सेल वॉल, सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। नो इंटरसेलुलर स्पेसीज जो है इसमें बहुत कम भी नहीं है, बिल्कुल एब्सेंस है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है। असिमिलेशन ऑफ फूड, काम क्या है इसका? फूड को इकट्ठा करना। मैकेनिकल सपोर्ट, यंग स्टेम पेटियोल, ग्रीन प्लांट्स। मैकेनिकल सपोर्ट किसको दे रहा है? जो यंग स्टेम्स हैं उनको। स्क्लेरेन्काइमा, लॉन्ग नैरो सेल्स, ये नैरो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सेल वॉल लिग्निफाइड, फ्यू और मैनी पेट्स, जो क्या है? लिग्निफाइड है, फ्यू और मैनी पेट्स, इसमें जो स्पेस होगा ज़्यादा। डेड ल्यूमन प्रेजेंट्स, डेड होते हैं ये, और ल्यूमन प्रेजेंट होता है। फाइबर सिक्वल, इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल्स होते हैं। स्क्लेराइड, स्पेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, नैरो ल्यूमन। फ्रूट वॉल ऑफ नट, सीड कोट्स ऑफ गुआवा, पियर, पपाया। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जो नेक्स्ट दूसरे प्लांट्स होते हैं। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम। फंक्शन: जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा।
लिविंग। ये जाइलम की स्ट्रक्चर है, ट्रेकिड्स की, और ये साथ में वेसल एलिमेंट, ये पेट्स आ गए बीच में, और ये होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। अब इनको दोनों को अलग अलग किया गया है, वेसल एलिमेंट्स को और ट्रेकिड्स को। ट्रेकिड्स क्या होती हैं? ट्रेकिड्स होती हैं जो लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब्स लाइक होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स टेपरिंग एंड, इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। इट इज़ एन डेड नो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट होता है। इनर सेल वॉल वेरी इन थिकनिंग, जो सेल वॉल है इनर में वो वेरी करती रहती है थिकनिंग में। वेसल इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन कॉमन सेल वॉल्स, वेसल जो है वो इंटरकनेक्टेड है थ्रू परफोरेशंस, उनकी जो परफोरेशन के थ्रू वो कॉमन वॉल्स में। जाइलम फाइबर्स थिकन्ड वॉल्ड लार्ज सेंट्रल कैविटी, सेप्टेट और एसेप्टेट। जो जाइलम फाइबर थिकल वॉल्ड है, सेप्टेट भी है और एसेप्टेट भी, मतलब उसमें सेप्टा प्रेजेंट भी है और एसेप्टेट मतलब उसमें कई बार एब्सेंट भी होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग सेल है, थिन सेल वॉल सेलुलोजिक, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है और थिन है। फूड स्टोरेज स्टार्च, फूड स्टोरेज क्या क्या करता है? स्टार्च का, फैट और टेन्स। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर ऑब्वियसली करेगा रे पेरेन्काइमेटिक सेल्स। वेसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, many cell vessel members, lignified walls, large central cavity, dead cells। लिग्निफाइड वॉल है और लार्ज सेंट्रल इसकी क्या है? कैविटी है, और ऑब्वियसली दे आर डेड सेल्स। अब इसमें चीज़ में हम उनकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे उनकी सेल वॉल है वो फॉर्म है, थिक है, थिन है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। ओके, नेक्स्ट प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये स्ट्रक्चर बताया गया प्रोटोजाइलम का, और साथ में इमेच्योर मेटाजाइलम विद नो सेकेंडरी सेल वॉल्स, ये बताया मेटाजाइलम, और ये क्या है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंस क्या है? प्रोटोजाइलम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेसल दैट आर फॉर्म्ड अर्लियर, जो प्रोटोजाइलम है उसकी जो सेल वेसल्स हैं वो अर्लियर उससे पहले बनी होती है। रिप्रेजेंटेड किससे होता है? वेसल से, जो पहले ही फॉर्म हो गई होती है। मेटाजाइलम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेसल दैट आर फॉर्म्ड लेटर, और जो मेटाजाइलम है वो उस वेसल से बना होता है जो बाद में फॉर्म होती है। तो तभी को जो प्रोटोजाइलम है उसके बाहर की कवरिंग देखिए आपने, ल्यूमन इन नैरो, ल्यूमन इज वाइडर। ल्यूमन जो है वो नैरो होता है प्रोटोजाइलम में, ल्यूमन जो है वो वाइडर होता है मेटाजाइलम में। वेसल एग्जिबिट एनुलर एंड स्पिरल टाइप ऑफ थिकनिंग, जो वेसल्स हैं वो एन्यूलर हैं शेप उनकी, और स्पाइरल टाइप ऑफ थिकनिंग है। वेसल एग्जिबिट स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पिट्टेड टाइप ऑफ थिकनिंग, इसकी जो स्क्लेरिफॉर्म और रेटिकुलेट टाइप की क्या है? थिकनिंग्स है। एंडार्च और एग्जार्च, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिच सेंटर, मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी इन सेंटर। अब इंडार्च में प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की पोजीशन बताई, प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। एग्जार्च में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर इन रूट्स और इन स्टेम्स। Phloem, टिश्यू सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और लोकेशन टाइप्स, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मल टिश्यू सबको पता है कि आउटर कवरिंग है। होल प्लांट बॉडी इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज, यूजुअली सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमेटस, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा, लार्ज वैक्यूल। पेरेन्काइमेटस है स्मॉल अमाउंट ऑफ, इनमें जो साइटोप्लाज्मा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है और लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कवर्ड बाय वैक्सी लेयर दैट इज क्यूटिकल। एपिडर्मिस जो है वो उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है क्यूटिकल, जो कि उसको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। मॉडिफिकेशन स्टोमेटा, रूट हेयर, ट्राइकोम्स। मॉडिफिकेशन कैसी है इसकी? स्टोमेटा से, रूट हेयर्स और ट्राइकोम से। स्टोमेटल अपरेटस, ये है स्टोमेटल अपरेटस, ये डायग्रामेटिकली देखिए आप। सबसे पहले क्या है? एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल अपरेटस। ये गार्ड सेल्स और सब्सिडियरी सेल्स। रूट हेयर, इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल हेल्प टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल। इनमें क्या है? जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली एपिडर्मल जो सेल्स हैं, एपिडर्मल जो लेयर है वो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, तो वो क्या करेगी? वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। ट्राइकोम्स, शूट सिस्टम, मल्टी सेलुलर ब्रांच, अनब्रांच, सॉफ्ट, स्टिफ, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन में बी सिक्रेटरी। ये एक वैसे सेल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस का, और ड्यू टू ट्रांसपिरेशन में भी सिक्रेटरी, और जो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये सिक्रेशन का भी काम करते हैं।
टर्मिनोलॉजी में देखिए क्या है, ये एपिडर्मिस विद रूट हेयर्स विद नो क्यूटिन, कोर्टेक्स जो स्टोरेज पेरेन्काइमा, मतलब कोर्टेक्स में क्या होता है, जितनी भी स्टोरेज होती है सेल्स की वो कोर्टेक्स में होती है, जितने भी सेल्स होते हैं। एंडोडर्मिस विद कैस्परिन स्ट्रिप्स, एक्टिव मिनरल अपटेक्स, पेरिसाइकल, ये लेयर आगे पेरिसाइकल, ब्रांच रूट, पेरिडर्म फॉर्मेशन, वेस्कुलर, स्लेंडर, प्राइमरी कंडक्शन और सेकेंडरी ग्रोथ होती है यहाँ पे। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है इंटरनली, बंडल शीथ, जाइलम, फिलोएम, एडेक्सियल, एपिडर्मिस, ये सबसे पहले ऊपरली कवरिंग क्या आती है एपिडर्मिस की। ये क्या है, नीचे जो सेल्स लॉन्गर सेल्स है पैलिसेड, ये क्या है नीचे पैलिसेड के नीचे क्लोरोप्लास्ट आ गया, और ये क्या आ गया स्पॉन्जी मेसोफिल, ये है स्टोमा, यहाँ से क्या होगा एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल, स्टोमा ये ओपनिंग होती है। ये क्या आ गया जाइलम सेल्स, फिलोएम, और बाहर ये क्या आ गई बंडल शीथ। Radial conjoints in roots, xylem phloem are arranged in an alternate manner with on different radii. Different radii पे alternate manner में arrange होते हैं। In leaf system, पहले roots में था, अब leaf system में। Xylem phloem are arranged in an alternate manner on same radii. वहाँ पे क्या था different radii पे था, और यहाँ पे alternate manner में on same radii. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट लीफ। सबसे पहले डाइकोट लीफ का देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, पैलिसेड, बंडल शीथ आ गई, जाइलम फिलोएम, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मोनोकोट में देखिए क्यूटिकल सेम, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ये आगे मिजोफिल टिश्यू, जाइलम फिलोएम, इसमें यहाँ क्या एब्सेंस है पैलिसेड पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा नहीं है यहाँ पे, कौन से है